हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आर लाइकिंग आवर प्रीवियस लेक्चर्स। सो आज का जो वीडियो है इस पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीयूईटी के बेसिक्स बिकॉज सीयूईटी एग्जाम्स अभी आ चुके हैं। बट ये जो वीडियो आज का जो लेक्चर है दिस इज गोइंग टू बी सूटेबल फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स जो अभी जस्ट कॉमर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया है। प्लस ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको सीयूईटी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, क्लास 12 पास कर चुके होते हैं, वो 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी दे चुके होते हैं, बट दे आर नॉट श्योर कि किस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लेने हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करना, तो उनको भी ये थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। बहुत ही बेसिक है। व्हाट इज सीयूईटी ब्रीफली कवर करेंगे, पैटर्न ऑफ द एग्जाम कवर करेंगे, सिलेबस फॉर बीकॉम ऑनर्स स्पेसिफिकली बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या चाहिए वो कवर करेंगे। एक सेपरेट वीडियो में हम इको ऑनर्स के लिए भी कवर करेंगे। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज किस तरह के हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, टाइमलाइन फॉर प्रिपरेशन एक्सेट्रा इज ऑल्सो गोइंग टू बी शेयर। एंड थ्रू आउट द video I'm also going to share some tricks to maximize, to optimize the subject selection for your examination, right? So for better experience you can put this video to 1.5x speed. If you have not subscribed to this channel, kindly do subscribe to it and also refer to our Telegram channel as visible on the screen and also as visible in the description box. Telegram channel को आप ज्वाइन कीजिए। टाइम टू टाइम हम फ्री मटेरियल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे एंड क्विक अपडेट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस क्विकली बिगिन द लेक्चर। So outline मैंने already बताया। What is CUET? So CUET, as you know, is called the Common University Entrance Test conducted by NTA, National Testing Agency। 2022 से ये स्टार्ट हो चुका था और अब चलते चलते 2025 तक almost all the central universities have made CUET mandatory. Plus some state universities, some colleges are also in the process of taking up CUET। ठीक है, CUET mandatory तो कई यूनिवर्सिटीज़ में हो चुके हैं ऑलरेडी, बट जिन यूनिवर्सिटीज़ में सीयूईटी मैंडेटरी अब तक नहीं भी हुआ है, मैनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, वो भी क्या करते हैं फॉर ईज ऑफ एडमिशन सीयूईटी के रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन आपको दे देते हैं। उसी के बेसिस पे इफ़ यू गो टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सीयूईटी के बेसिस स्कोर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह भी वो प्रोवाइड कर देते हैं। सो सीयूईटी इन ए वे हैज़ बिकम वेरी वेरी रेलिवेंट एग्जामिनेशन टुडे और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आज के डेट पे हो चुका है, राइट? तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है टू एंश्योर ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन द कंट्री। सो सेम class 12 NCERT syllabus, if he or she is preparing properly, he or she can appear for CUET examinations. So this has made the higher education in India competitive and equal playing field for everyone। अब डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट डालते हो, irrespective of where you come from, irrespective of which medium you have studied, irrespective of which school or which board you have studied your 11 12 from, right? CUET exam pattern for BCom honors specifically अगर हम बात करें तो उस पे क्या है, CUET usually is divided into 3 sections। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं इससे भी बेसिक एक और वीडियो बना दूंगा। आई विल मेक अनदर इवन मोर बेसिक वीडियो फॉर सीयूईटी जो आप लोग आने वाले टाइम में इस चैनल से देख सकते हो कि अगर आप लोग क्लास 11 के स्टूडेंट्स हो तो और भी इजी तरीके से चीज़ें बता दूंगा, बट अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो सीयूईटी ब्रॉडली हम देखते हैं 3 सेक्शंस और 3 टाइप्स ऑफ पेपर्स हमें सीयूईटी के अंदर देखने को मिलता है, जो चाहे कुछ भी लीजिए आप, चाहे यू आर अपियरिंग फॉर यूजी, आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम, बट ब्रॉड जो सब्जेक्ट डोमेन्स है, सब्जेक्ट जो सिलेक्शन कैटेगरीज हैं, वो आपको देखेंगे मोस्टली 3 कैटेगरीज में। एक तो लैंग्वेज कैटेगरी है जिसपे देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट आर अवेलेबल, उसमें से आपको 1 सिलेक्ट करना है फॉर बीकॉम ऑनर्स। बट इफ़ यू आर चूजिंग आर्ट्स एंड ऑल, उसके लिए कभी कभी किसी किसी सब्जेक्ट में 2 लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, उस पर हम नहीं जाएंगे। फॉर बीकॉम ऑनर्स मोस्टली यू आर गोइंग टू सिलेक्ट 1 लैंग्वेज और हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही मोस्ट कॉमनली चूज किया जा रहा है, बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। If you have good command over any of the other languages, जो 13 total languages है उसमें बंगाली, असमीज, मराठी, lot of other languages are there, तमिल, इंडिया के different parts के languages है। If you are comfortable in any of these languages, you are free to select it, but most commonly selected is English, ठीक है? उसके बाद there is a domain specific basket जिसमें 23 subjects है, उसमें you have to pick 1, pick 2, pick 3, अलग अलग requirements होते हैं अलग अलग universities के। And then there is the third basket which is called a general test. So some universities require general tests, some universities do not require general test. It is not mandatory at this point of time, but I would recommend all of you कि जिस तरह से पैटर्न चेंज होते हैं एग्जाम्स के, ऑलमोस्ट एवरी ईयर पैटर्न्स चेंज होते हैं, तो टू बी ऑन ए सेफर साइड, अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हो, जस्ट 11 में एडमिशन लिया ही है, तो बी ऑन ए सेफर साइड आई वुड रिकमेंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर जनरल टेस्ट ग्रेजुअली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट डू नॉट कीप इट फॉर द एंड, बिकॉज यू आर ए कॉमर्स स्टूडेंट, सो दीज थिंग्स आर डूएबल। तो इसको शुरू से ही थोड़ा सा प्रिपरेशन लेके चल सकते हैं आप लोग। हमारे पास तो डेफिनेटली वी डू प्रोवाइड
गाइडेंस शुरू से ही जो भी हमारे बच्चे होते हैं हमारे साथ जो क्लास 11 से जुड़ते हैं, बी फॉर अकाउंटेंसी, बी फॉर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो हमारे साथ क्लास 11 से कोचिंग के लिए जुड़ते हैं उनको तो हम डेफिनेटली बताते हैं। सीयूईटी एग्जाम सब्जेक्ट सिलेक्शन पे अगर हम आए तो सीयूईटी क्या कहता है कि टोटल ऑफ 5 सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द 37 सब्जेक्ट्स दैट आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट बास्केट्स। मैंने बताया था, एक फर्स्ट बास्केट है लैंग्वेज का, दूसरा बास्केट है डोमेन स्पेसिफिक का, और तीसरा है जनरल जो एप्टीट्यूड टेस्ट है। Fine. So we are getting to see this that almost all the central universities are requiring at least 4 subjects. चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी चीज़ में एडमिशन लेने के लिए हम देख रहे हैं कि कम से कम 4 सब्जेक्ट्स तो वो मांग ही रहे हैं ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज, राइट। सो एक ट्रिक अगर आपको एक स्ट्रेटेजी मैं बताऊं टू बी ऑन अ सेफर साइड, प्लान टू study BCom honors in some of the reputed central universities, in any of the reputed central universities. So it will be safe for you to compulsorily prepare accountancy and mathematics. ठीक है, उसको तो आप शुरू से ही लेके चलने की कोशिश करो। ऐसा मत करो कि मुझे मैथ्स नहीं पसंद है, मुझे अकाउंटेंसी नहीं पसंद है, इन दोनों में से कुछ एक सिलेक्ट करूंगा। फाइन, कई यूनिवर्सिटीज से दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो देयर आर 2 ऑप्शन कैटेगरीज, उस पर हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आई एम गोइंग टू मेक सेपरेट वीडियो, पर रफली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में आप देखोगे कि कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो मैथ्स को कंपलसरी करके बैठे हैं, या कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो अकाउंटेंसी को कंपलसरी करके बैठे हैं, और सम एल्स में से कुछ और पिक करने को बोलता है। सो इफ़ यू हैव मैथमेटिक्स इन क्लास 11 तो आप इसको प्रिपेयर करके चलिए साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशंस, अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स को लेके चलिए। इसके अलावा यू कैन चूज, डेफिनेटली चूज इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, वो सब तो रहेंगे ही। वो सब स्कोरिंग पेपर्स है और डिस्क्रिप्टिव पेपर्स है, उनको मतलब आप later on your journey also you can start preparing accountancy and maths. Please prepare your basic concepts properly, ठीक है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, मैंने ऑलरेडी बोला है, बट टू बी ऑन ए सेफर साइड प्रिपेयर मैथ्स एंड अकाउंटेंसी फॉर श्योर। तो लैंग्वेजेस मैंने ऑलरेडी बता दिया था अभी कि 13 लैंग्वेजेस में से आपको एक सिलेक्ट करना है। इस पे 50 क्वेश्चन होंगे, ऑल कंपलसरी होंगे उस पेपर में। 60 मिनट्स आपको मिलेंगे, सिंपल रहता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकेबलरी, ग्रामर एक्सेट्रा। सो वी डू प्रोवाइड क्लासेस फॉर लैंग्वेज पेपर ऑल्सो, उसके लिए भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन रीच आउट टू अस इन दिस टेलीग्राम चैनल दैट इज मेंशन्ड हियर एंड इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे यू कैन ईमेल टू अस ऑल्सो, राइट। द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका था कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स किस तरह के हैं, उसके लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का एक लिस्ट मैंने यहाँ डाल दिया है। इसमें से आपके लिए स्ट्रैटेजी कौन सा रहेगा फॉर बीकॉम ऑनर्स, आप खुद देख के बता सकते हो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रहेगा अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करके चलना। तो 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके चलो इन एडिशन विद द इंग्लिश पेपर जो है। तो रफली मैं कहना चाहता हूँ कि 5 से 6 सब्जेक्ट की तैयारी आपको करके चलना है, तो आप सेफ रहोगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे यू विश टू गो फॉर इको ऑनर्स ऑल्सो, तो क्विकली आप उस वक्त चेंज कर सकते हो। बीकॉम ऑनर्स से इको ऑनर्स बहुत ही रेप्यूटेड कोर्सेज हैं इस कंट्री के एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो इफ़ यू वांट टू गो टू एनी ऑफ दिस टू, तो बेटर रहेगा शुरू से ही आप ये 5 या 6 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करके शुरू से ही चलें, ठीक है। जनरल टेस्ट है, मैंने ऑलरेडी बोला है, ऑप्शनल हो, बट रिकमेंड करता हूँ मैं कि इसको प्रिपेयर करके चलिए, ताकि एंड मोमेंट पे जाके अगर नेक्स्ट ईयर शायद फॉर इंस्टेंस कोई सिलेबस में चेंज आता है और एंड मोमेंट में वो कह देते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे लिए कंपलसरी है, तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। एनीवेज भी अगर आप देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इस देश में अगर आप ले लो, तो जनरल एप्टीट्यूड एक बेसिक एलिमेंट हो चुका है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। सो सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल आपके पास ये आने वाला है। अगर आप लोग कॉमर्स करके सीए में जाते हैं, एमबीए एंट्रेंसेस देते हैं, से कैट और अदर एग्जाम्स आप लोग देते हैं कुछ सालों में, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू नीड दिस जनरल एप्टीट्यूड। सो प्लीज़ इसको अपने दिमाग से निकालिए कि मैथ्स नहीं करना, मैथ्स बोरिंग है, रीजनिंग बोरिंग है, एक्सेट्रा। सो टू स्टार्ट मेकिंग फ्रेंडशिप विद दीज सब्जेक्ट्स, बिकॉज यही आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेंगे, यही आपको माइलेज प्रोवाइड करेंगे। अगर आप बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स से एक दो कॉन्सेप्ट भूल भी जाते हो, इफ़ यू ट्रेन योर माइंड टू सॉल्व रीजनिंग क्वेश्चंस, तो ये आपको आने वाले टाइम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो प्लीज़ ऑल्सो कीप दिस इन माइंड, राइट। सो मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो 5 मार्क्स प्लस फॉर एवरी क्वेश्चन, 1 डेफिनेटली नेगेटिव फॉर कोई भी रॉन्ग आंसर करोगे, 0 करोगे, अनअटेम्प्ट करोगे तो 0 मिलेंगे, तो सो ऑन एंड सो फॉर। दिस तरह की चीज़ें तो है ही, ये बेसिक आप सबको पता है। और कुछ उनके और भी डायरेक्टिव्स हैं कि अगर क्वेश्चन गलत हुआ क्वेश्चन पेपर में, या 2 ऑप्शंस के करेक्ट आंसर हैं, उन सब के लिए उनके अलग गाइडलाइंस हैं, डायरेक्टिव्स हैं सीयूटी की तरफ से, विच वी कैन टेक अप इन सम लेटर टाइम। सो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें कि किस तरह के यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हम देयर आर 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दैट आर now participating in the CUET examination. To name some, we can call Central University of Gujarat, Central University of Andhra Pradesh, Delhi University, Jawaharlal Nehru University, Central University of Kashmir, etc. So ऐसे 46 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। I'm not going to call out all of them.
सब्जेक्ट्स का भी अगर हम बात करें, मैंने पहले भी बोला था कि सब्जेक्ट्स का लिस्ट मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था, बट आई एम वंस अगेन पुटिंग द सब्जेक्ट लिस्ट ऑन द स्क्रीन फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, जो ऑरेंज कलर में है वो लैंग्वेज पेपर्स हैं, ग्रीन कलर वाले जो हैं दोज आर दी अदर पेपर्स यू कैन सी एंड डिसाइड फॉर योर ओन। सो आई थिंक दिस मच इन्फॉर्मेशन शुड बी इनफ फॉर यू टुडे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए शॉर्ट वीडियो रखेंगे इसको। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मेक मोर डिटेल वीडियोज़ फॉर ईच ऑफ दीज पेपर्स। वंस अगेन आई एम सेइंग, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप स्क्रीन पे भी नाम देख पा रहे हो, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रैपिड एंड क्विक इन्फॉर्मेशन, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई to bring more relevant information for all of you. So please subscribe to this channel if you haven't done it, like and share with your friends. Thank you so much.